मिशन 2025। यस, नो डाउट कि अगर इस वीडियो को चूज किए हो तो आप इस 2025 को अपना सबसे बेहतरीन साल बनाना चाहते हो। बट सवाल आता है कि क्या ये वीडियो वही वीडियो होने वाला है जो हर साल के स्टार्टिंग में आकर आपको मोटिवेट करे कि झंडे गाड़ दो, इस साल में सबको पीछे छोड़ दो। जी नहीं, हवा में बातें नहीं होगी। क्लियरली समझो कि कोई भी साल तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदल जाते। क्या आपने 2024 के स्टार्टिंग में कोई गोल नहीं बनाया था? बिल्कुल बनाया था। क्या 2024 बदल पाए? अगर नहीं तो इसका एक ही जवाब है, आप खुद को ही नहीं बदल पाए। और हाँ, 2025 भी नहीं बदलेगा अगर खुद को नहीं बदल पाए। तो इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप ये जानने वाले हो कि हम खुद को कैसे बदले एंड अपने आने वाले डेज, वीक्स, मंथ्स एंड फाइनली ईयर 2025 को कैसे बेहतर बनाएं। जो भी बातें होगी प्रैक्टिकल होगी। आप 2024 को पूरी तरह जी चुके हो, तो सबसे पहले 2024 को एक बार अपने आंखों के सामने से जाने दो। स्टेप 1, रिफ्लेक्ट ऑन 2024। पहला, सक्सेस। आपने क्या हासिल किया, कौन से टारगेट पूरे हुए, इसे नोट करो। दूसरा, मिसिंग। कौन से टारगेट अधूरे रह गए एंड क्यों। तीसरा, हैबिट्स। कौन सी आदतें आपके सक्सेस में हेल्पफुल रही और कौन सी रुकावट बनी, इसे जरूर से नोट कर लेना। इस पर हम आगे बात करेंगे। चौथा, लर्निंग्स। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप 2025 में नहीं करना चाहते। अब आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। हमारी आदतें हमसे बहुत कुछ छीन ले। आदत देखो, अच्छी आदतें हमेशा एक बेहतर लाइफ देगी और खराब आदतें हमें बदतर और स्ट्रगल्स भरी लाइफ देगी। तो अगर इस साल को, इवन आने वाले किसी भी साल को बेहतर बनाना चाहते हो तो इन 7 चीजों पर काम करना स्टार्ट कर दो। हालांकि वीडियो लंबी हो सकती है तो हम 2 पार्ट में आएंगे, लेकिन डीप नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देंगे। और पहली बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये साल कम्प्लीटली चेंज होने वाले हैं अगर आप थोड़ी सी एफर्ट लगा दो, वरना 90% लोगों में फिर से शामिल हो जाओगे और 2025 भी चला जाएगा। नंबर 1, डोपामिन डिटॉक्स। तुम्हें क्या लगता है हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बनते जा रही है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पूरे दिन में इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब रील्स, फेसबुक, गेमिंग, कॉर्नहब, इन सब चीजों से हाई डोपामिन रिलीज हो रहे हैं, जो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जब स्टडी या किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बैठोगे, जब वहाँ से लो डोपामिन रिलीज होगा तो वो काम तुम्हें बोरिंग लगने लगेगा और उस काम को तुम छोड़ दोगे। और फिर कहाँ जाओगे? उन्हीं चीजों के पास जिसे बिना कुछ किए हाई डोपामिन रिलीज होती है। तुम्हें रिग्रेट भी होगा कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, फिर भी तुम कुछ टाइम बाद खुद को स्क्रॉलिंग या गेमिंग करते हुए पाओगे। क्या ऐसा नहीं होता है? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। देखो, अगर हम ऐसी लाइफ जीते हैं तो हम अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। डोपामिन को अच्छे से समझो, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये एक हैप्पी हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, पूरे क्लास में सबके सामने टीचर आपका तारीफ कर रहे हैं, यहाँ आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज हुआ और उस टाइम जो आपको फील हुआ, फिर वैसा दोबारा फील कराने के लिए आपका माइंड आपको पढ़ने पर मजबूर कर देगा। फिर आप सोचोगे कि मैं दोबारा अच्छा मार्क्स लेकर आऊं और मेरी तारीफ हो। यहाँ तक तो ठीक है, बट जब बिना कुछ किए हाई डोपामिन रिलीज होने लग जाए, जैसे सोशल मीडिया, कॉर्नहब, फैपिंग, गेमिंग, जंक फूड से होता है, तब ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। हम हर उस बोरिंग काम से भागेंगे जहाँ से डोपामिन कम रिलीज हो रहे हो, और हर बोरिंग काम आपको बेहतर बनाती है। इसे ही हमें रोकना है। हर बार हमें डोपामिन कंट्रोल न करे, वरना हम सस्ती चीजों के आदी हो जाएंगे और थोड़ा सा भी मेहनत या बोरिंग काम मिलेगा वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? स्टडी के टाइम बार बार सोशल मीडिया ओपन करना, स्टडी टाइम 30 मिनट भी नहीं हुआ लेकिन 2 घंटे सोशल मीडिया पे कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो अगर इस तरह हमारा ब्रेन हाई डोपामिन एक्टिविटीज की ओर भागता रहे तो हम कभी भी लो डोपामिन एक्टिविटीज जैसे स्टडी, वर्क, एक्सरसाइज, प्लानिंग जैसे बोरिंग चीजों पर फोकस कर ही नहीं पाएंगे और धीरे धीरे लाइफ बदतर बन जाएगी। तो डोपामिन डिटॉक्स हमारे ब्रेन को रीसेट करेगा ताकि हमारा ब्रेन मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेने लग जाए। डिसअपियर यानी गायब होना। गायब होना जानते हो ना? आप जितने टाइम के लिए गायब होना चाहते हो, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, इससे ज्यादा की आवश्यकता है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी लक्ष्य पर इतने टाइम के लिए पूरी तरह फोकस्ड होकर काम करना चाहते हो, और फोकस्ड तभी हो सकते हो
जब डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ना हो। इस टाइम उस सारे हाई डोपामिन एक्टिविटीज से, जैसे एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गेमिंग, जंक फूड, पोर्नहब, फैपिंग, जितने भी चीज है जो बिना कुछ किए प्लेजर दिए जा रही है, इनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि इन सब चीजों में पड़ोगे तो फिर कंफर्ट जोन में आ जाओगे और अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो डोपामिन डिटॉक्स जरूरी है अगर फास्ट रिजल्ट चाहते हो। बट यहाँ एक बात नोट कर लो, हम डोपामिन को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि डोपामिन एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। डिटॉक्स का मतलब ओवर रिलायंस को खत्म करना, यानी हाई डोपामिन एक्टिविटीज से स्लो डोपामिन या नेचुरल डोपामिन एक्टिविटीज की ओर, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, कंप्लीटिंग टास्क, हेल्दी ईटिंग, लर्निंग, ऐसे मीनिंगफुल एक्टिविटीज में मैक्सिमम टाइम इन्वॉल्व रहना। और याद रखना, कभी भी सेकंड ऑप्शन ही आपको बेहतर और सक्सेस की ओर ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इंटरटेनमेंट नहीं करना, करोगे, बट मिनिमम टाइम होना चाहिए जिसे आपके इम्पोर्टेंट काम पर इसका इम्पैक्ट न पड़े। तो इस तरीके से आप 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ्स के लिए डिसअपियर हो सकते हो। इस टाइम आप किसी पर्टिकुलर गोल पर पूरी तरह फोकस्ड होकर काम कर सकते हो। अगर ये मुश्किल लगे तो दूसरा प्लान, आप हर दिन एक फिक्स टाइम के लिए डिसअपियर हो जाओ। देखो, सक्सेस चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। कितने टाइम के लिए? पर डे मिनिमम 4 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे के लिए, जिसमें डेली रूटीन के सारे इंपॉर्टेंट टास्क शामिल होगा। जब इसे कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप फ्री हो जाते हो इंटरटेनमेंट के लिए। इसका भी टाइम आप 2 घंटे रख लो और ऐसा 365 दिन कर सकते हो। और याद रखना, पोर्नहब और फैपिंग ये इंटरटेनमेंट में शामिल नहीं है। इससे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ, वरना इसकी एडिक्शन लग गई तो ये सबसे ज्यादा बर्बाद करेगी। आप कुछ कर रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, देख रहे हो, इस सभी पर बस थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, फिर सब कुछ बदल जाएगा। तो डिटॉक्स के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ती है। पहला, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रही है बट लॉन्ग टर्म गोल के लिए ये सबसे बड़ी बाधा है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गेमिंग, पोर्नहब, फैपिंग, जंक फूड। दूसरा, डिटॉक्स ड्यूरेशन, आप कब तक इन चीजों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखना चाहते हो? 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या डेली एक फिक्स टाइम के लिए। तीसरा, हाई डोपामिन एक्टिविटीज का रिप्लेसमेंट क्या है, इसके बदले में आप क्या करोगे, ये जरूरी है। तो मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, कंप्लीटिंग टास्क, स्टडी, वॉक इन ए नेचर या जर्नलिंग, ये सब न्यूट्रल टास्क हैं जिसे नेचुरल डोपामिन रिलीज होगा, जिसे धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद को रिवायर करेगा और इन्हीं सब चीजों को रिवॉर्डिंग मानने लगेगा। इनमें से कुछ भी करो, उसके बाद अपने जीत को सेलिब्रेट करो ताकि आपके ब्रेन में नेचुरल डोपामिन रिलीज हो और इन्हीं कामों में ब्रेन को प्लेजर मिलने लग जाए। नंबर 2, गोल सेटिंग। हमारा ब्रेन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल है, इसे हम जो चाहे करा सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें इसे किस काम में लगाना है। जब हम अपने सपनों के लिए कोई प्लान बनाते हैं, उसे लिखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। तो प्लानिंग क्यों जरूरी है? एक सही प्लानिंग क्या हो सकती है जिसे हमारा दिमाग उस प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दे? नंबर 1, रास का रोल। रास हमारा ब्रेन का वह पार्ट है जो हमारी अटेंशन और फोकस को कंट्रोल करती है। जब हम अपने सपनों या गोल को बार बार लिखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा ब्रेन का रास यह समझने लगता है कि ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज को हमारे सामने लाता है जो हमें पहले दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा, पावर ऑफ राइटिंग। जब आप अपने गोल को हर दिन लिखते हो तो आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्बेड कर देते हो। लिखने से क्लैरिटी मिलती है एंड कमिटमेंट बढ़ती है। हर दिन याद रहता है कि हमारा मेन गोल क्या है, जिसे उस डायरेक्शन में काम करना, टाइम को मैनेज करना और डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना आसान हो जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसे आप हर दिन फॉलो कर सकते हो। पहला, अपने गोल को लिखो, एक डायरी रखो और अपने गोल को डेली लिखो। दूसरा, विजुअलाइज करो, हर दिन 5 मिनट अपने गोल को पूरा होता हुआ इमेजिन करो। आफ्टर अचीवमेंट जो फीलिंग होता है उसे फील करो। तीसरा, अफर्मेशंस, आप वही बनते हो जो आप डेली सोचते हो, इसलिए हर दिन अपने गोल से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, जैसे मैं हर दिन अपने गोल के करीब बढ़ रहा हूँ, आज मेरे अंदर फुल एनर्जी है अपने गोल पर काम करने के लिए, मेरे लिए सारे रास्ते खुल रहे हैं। तो जब आप कोई गोल फिक्स करो तो प्लानिंग बनाओ और ये 3 चीजें जरूर करना। नंबर 3, सिस्टम।
हर एक नॉलेज, प्लानिंग, गोल, एक्शन के बिना बेकार है। यहाँ तक आए हो तो ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होगा। हम ज्यादातर टाइम गोल बना लेते हैं बट सिस्टम को भूल जाते हैं। गोल फोकस करता है आउटकम पर, लेकिन सिस्टम फोकस करता है प्रोसेस और रूटीन पर। मान लो तुम्हारा गोल है किसी एग्जाम में 90 to 95% लाना, तो तुम्हारा सिस्टम क्या होगा? तो रूटीन पर डे 6 से 8 घंटे स्टडी करने का होगा। पर प्रोसेस क्या होगा? सारे सब्जेक्ट्स को नोट करना, उसके हर चैप्टर्स को काउंट करना, 8 से 9 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करने का टारगेट रखना। हर सब्जेक्ट से जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसे 9 से डिवाइड कर देना। हर सब्जेक्ट से 1 मंथ के लिए चैप्टर्स निकल जाते हैं। तो अगर हर सब्जेक्ट से हर मंथ इतना चैप्टर्स कंप्लीट करते हो तो 9 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। ये है आपका प्रोसेस। यानी हर मंथ के लिए आपके पास एक टारगेट है, उसे कंप्लीट करना है। अगर मंथ को वीक में तोड़ना चाहते हो तो 4 वीक होंगे, और वीक को डेज में तोड़ दो और हर दिन के लिए रूटीन बना लो। और ये रूटीन सिलेबस को कंप्लीट करने के डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी पर डे आप कितने घंटे स्टडी करोगे, हर मंथ का टारगेट आप पूरा कर लोगे। तो इसलिए गोल इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए सिस्टम क्रिटिकल है। रोजाना 1% बेटर होने का सिस्टम आपको 1 साल में 37 टाइम बेटर बना सकता है। तो जब भी गोल सेट करो उसके साथ सिस्टम जरूर क्रिएट करो। तो अगर 2025 को जीतना चाहते हो तो पहला डोपामिन डिटॉक्स, दूसरा गोल सेट करना और तीसरा सिस्टम बनाना, इसे मत भूलना। बाकी हम इसके सेकेंड पार्ट में बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।